छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में छात्राओं का हाई वोल्टेज प्रदर्शन चक्का जाम का ताजा मामला सामने आया है। इस चक्का जाम में कन्या छात्रावास की छात्राओं ने अधीक्षिका पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस आंदोलन में छात्राओं ने 22 सूत्रीय मांगों को लिखित में दर्ज कराई है। वहीं इस आंदोलन को खत्म कराने पहुंची तहसीलदार पर भी जेल भेजने की धमकी का आरोप लगाया गया है। घंटे भर तक चले प्रदर्शन को समझाइश के बाद शांत कराया गया। जिले के मस्तूरी स्थित पचपेड़ी के 100 सीटर कन्या छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम कर दी है। इसके चलते बिलासपुर मस्तूरी बलौदा बाजार मार्ग में वाहनों की लंबी कतार लग गई है, जिसे मुख्य मार्ग घंटों बाधित रहा। वहीं छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में उन्हें गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी प्रमुख मांगों में मेनू के आधार पर भोजन, खेल सामग्री, प्रशासन सामग्री, कंप्यूटर और लाइब्रेरी, पीने के लिए साफ और नहाने के लिए पर्याप्त पानी, सैनिटरी सामग्री जैसी सुविधा शामिल हैं। छात्राओं ने यह भी शिकायत की है कि उन्हें एक्सपायरी भोजन और नाश्ता दिया जा रहा है, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा छात्राओं ने बताया कि RSM कंपनी के सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग कराया जा रहा है, जो गुणवत्ता में खराब है। छात्राओं की मांग है कि उन्हें अच्छी कंपनियों का सामान मिले और मेन्यू के अनुसार भोजन प्रदान किया जाए। जिला समग्र शिक्षा मिशन के एडपो डॉ अनिल तिवारी ने कहा कि छात्राओं का चक्का जाम खत्म करा दिया गया है। उनकी 22 सूत्रीय मांगों के अधिकांश समस्याओं का निराकरण मौके पर ही करा दिया गया है। इसके अलावा कुछ गंभीर आरोप है, उन पर जांच कमेटी जांच कर रही है और उचित कार्यवाही की जाएगी। मामला संवेदनशील है, इसे निराकृत किया जाएगा। यहाँ हमें एक्सपायर नाश्ता दिखाया जाता है, बिना कपड़ों के हमारा वीडियो बनाने की धमकी दिया जाता है और हमारे भी कोचिंग क्लासेस आते हैं उसको भी नहीं करवाती है। हमारे पेरेंट्स को गालियाँ देते हैं। हमारे पेरेंट्स गरीब है, उसमें हमारी क्या गलती है? जो इस हॉस्टल में भाग के चले गए हैं। एक मिनट गुड़िया, इतना प्रेशर देती है ना कि हम पढ़ भी नहीं पाते, इसलिए हमारा रिजल्ट खराब आता है। हमें एक्सपायर नाश्ता दिलाती है, हमारा बिना कपड़ों का वीडियो बना दूंगी करके धमकी देती है। हमारे मम्मी पापा गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन हम पढ़े नहीं है ना, पढ़ लिख रहे हैं ना। चाहते हो? हम चाहते हैं सड़क पर उतर गए, तो इस तरह की बात है। और क्या हॉस्टल में जो बच्चियां रहती हैं, जिस विद्यालय में हम लोग बैठे हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपेड़ी, यहीं अध्ययन रहती हैं। बच्चियां अचानक आज सड़क पर कुछ बातों को ले करके सीधे हड़ताल पर उपस्थित हो गई हैं, चक्का जाम करने को। हम लोगों ने लगातार यहाँ के प्राचार्य से बात किया, हॉस्टल के सुपरिंटेंडेंट से बात किया और अधिकारियों से भी फ़ोन आया और मैं तत्काल यहाँ पर उपस्थित हो गया। मैं डॉक्टर अनिल तिवारी ADPO हूँ समग्र शिक्षा का, और तहसीलदार मैडम भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पुलिस प्रशासन के भी लोग भी। सबके बीच में उन 100 बच्चों को स्कूल में बिठा करके चर्चा की गई है। 22 बिंदुओं पे उन्होंने अपनी मांग रखी है और सबसे बड़ी उनकी शिकायत थी कि हमको मेनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है, या दूसरा शाम के समय या किसी भी समय हमको खिड़की खोलने के लिए नहीं दिया जाता। वाटर कूलर होना चाहिए। 100 सीटर हॉस्टल और उसमें 108 बच्चे एडमिट किए गए हैं, भर्ती किए गए हैं। इन सब 22 बिंदुओं पर बच्चों ने बातें की हैं। उसके बाद हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट की तरफ से जो कमियां हुई हैं उसको भी बताया गया है। जो बच्चियों के संबंध में सुरक्षागत उपाय है और सैनिटरी सामग्री प्रदाय किया जाना है, उसके संबंधों में भी उन्होंने शिकायतें की। सब बातों को सुनने के पश्चात तहसीलदार मैडम, यहाँ की एक महिला व्याख्याता, यहाँ के प्राचार्य और शाला विकास समिति के अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में चर्चा की गई है। चर्चा में जो बिंदु था उसको तत्काल हल करने का भी नायब तहसीलदार मैडम ने अपनी तरफ से अभी तत्काल प्लम्बर बुला करके उनको सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा के लिए मैंने कहा है तुरंत आपको किताबें उपलब्ध है, उसके अलावा भी किताब उपलब्ध हो जाएगी। सारी आधा चीज़ों को तो हमने यहीं पर उनके समक्ष ही हल किया है और उसमें बच्चियों ने संतोष भी जाहिर किया है।
अधीक्षिका को हटाने की मांग कर रहे थे इसमें। हाँ, बच्चियों की तरफ से एकाएक तो नहीं आया है अधीक्षिकाओं को हटाने के लिए, लेकिन अंत में मैं उन जनप्रतिनिधियों से परिचित नहीं हूँ, उन्होंने खड़े होकर के पूछा है, तब बच्चियों ने कहा है कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन शुरुआत में पूरे 22 बिंदुओं पे चर्चा करते हुए कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। कुछ आरोप भी लगाया सर अधीक्षिका? ऐसा कोई व्यक्तिगत आरोप उनके ऊपर नहीं लगा है। सामग्रियों की कमी के संबंध में जरूर बताया गया है कि ये कमियां रहती हैं। क्या कार्रवाई होगा सर इसमें? कार्रवाई सारी 22 बिंदुओं पे अभी जो जनप्रतिनिधि उपस्थित है और हम लोग अधिकारीगण आए हैं, उस जो कि बच्चियों से जो बातें आए हैं उसको अभिलेखीकरण किया गया है। अभिलेख में जो बातें आएंगी इसके पहले उसको हम लोग उच्च कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या कलेक्टर महोदय के द्वारा। इससे पहले छात्र स्कूल के प्राचार्य को भी शिकायत दिए हैं। मेरी जानकारी में तो नहीं आया है, संज्ञान में प्राचार्य महोदय बैठे हैं। यदि कोई बात हो तो हमारे तक पहुंचता है जिला कार्यालय तक। ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अभी साला विकास समिति के अध्यक्ष हैं शायद मधुकर जी, उन्होंने समझाइश दिया है बच्चों को कि आप लोग, बच्चों का काम यह है कि अगर कोई शिकायत है तो हमें अपने इमीडिएट अधिकारी को पहले बताना चाहिए, प्राचार्य को पहले बताना चाहिए। तो प्राचार्य तक कोई बात नहीं आई है और बच्चे सीधे सर लिखित में शिकायत दिए है, आवेदन भी दिए हैं। तो प्राचार्य बैठे हैं, वो बताएंगे। तो उन्होंने भी तो नहीं दिया है बोल रहे ना। हाँ, नहीं दिया है, लेकिन छात्र लेकिन आपको बताओ, छात्र नहीं बोल, छात्रों ने अध्यक्ष मधुकर जी को ये कहा है कि आप बेटा सीधे क्यों चले गए, किसी की शिकायत की तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम शिकायत नहीं किए। तो उन्होंने समझाइश दी है, बेटा पहली बार कर लियो, बच्चे हो, लेकिन फिर अपने घर के मुखिया को पहले शिकायत करना चाहिए। तो किसी को कुछ कार्रवाई हो रही क्या? कार्रवाई का ऐसा आश्वासन मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो जांच में आएगी, जांच प्रक्रिया में अभी सभी जांच अधिकारी बैठ करके उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी।